आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। सशस्त्र बलों के चिकित्सकों ने आम मरीजों के लिए शुरू की ऑनलाइन परामर्श सेवा ई संजीवनी। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कोरोना संक्रमण का निःशुल्क इलाज। प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में जमा हुए किसान सम्मान निधि के 1500 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार ने दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 31 मई तक दी कार्यालय में उपस्थित होने से छूट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आह्वान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है। सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा AFMS के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर रहकर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर समस्त परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की है। इस योजना से आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को कोविड का निःशुल्क उपचार मिलेगा। आयुष्मान पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जांचों जैसे सिटी स्कैन, MRI आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष थी, इसे संशोधित कर 5,000 रुपए प्रति कार्डधारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 3,31,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1,76,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 81.95% है। देश में कल 4,14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 2,14,00,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश के लिए राहत वाली खबर ये है कि 20 दिनों बाद राज्य में नए संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 से नीचे रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 11,708 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,50,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि 5,47,000 से ज्यादा स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटों में 4,815 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश का रिकवरी रेट 84% हो गया है, जबकि प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 18% तक आ गया है। नए मरीजों में इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,576, ग्वालियर में 910 और जबलपुर में 795 नए संक्रमित मिले हैं। सीधी जिले में 148 मरीज मिले हैं, जबकि 11 व्यक्तियों ने कोरोना से जंग जीत ली। अशोकनगर जिले में 143 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वहीं 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। खंडवा में आज से शुरू हुआ किल कोरोना 3 अभियान 25 मई तक जारी रहेगा। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप ग्रुप में वैक्सीन के संबंध में अफवाह फैलाने के मामले में नोटिस दिया है। गुना में 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और शादी समारोहों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 70 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 176 नए पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान 4 लोगों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कुल 12,000 टीकों में से 6,213 टीके लगाए जा चुके हैं। 18 साल से ज्यादा वालों को 98 टीके लगे हैं। सागर जिले में देवरी में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां भी कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। सीहोर में बच्चे अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बैतूल में 157 लोग संक्रमित मिले हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा किए। इस अवसर पर किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों और गरीबों का पूरा ध्यान रख रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी, किसान सम्मान निधि और निःशुल्क राशन इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अशोकनगर जिले के 1,12,000 से ज्यादा किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की राशि डाली गई है। वहीं गुना जिले के 1,49,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना शुरू की है। इससे देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि इस दवा की लगातार आपूर्ति से महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। नई योजना से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने ये एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, उन्हें घर से ही काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोते रहने की कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण काल में चल रही विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बाद भी पश्चिम मध्य रेलवे ने आपदा को अवसर में बदलते हुए पिछले साल अप्रैल माह की तुलना में इस माह 3 गुना अधिक लोडिंग करने का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। कलेक्टर रतलाम गोपाल चंद्र डाट को अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर गुना कुमार पुरुषोत्तम को रतलाम का कलेक्टर बनाया गया है। कलेक्टर दमोह तरुण राठी को उप सचिव बनाया गया है। वहीं अनूप कुमार सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर को कलेक्टर दमोह के पद पर पदस्थ किया गया है। अपर कलेक्टर बालाघाट फ्रेम नोबल ए को गुना कलेक्टर का जिम्मा सौंपा गया है। अनूपपुर जिले में आज तेज हवाओं के साथ जमकर ओले गिरे, इससे गेहूं और आम की फसल को नुकसान होने की आशंका है। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग गर्मी कम होने से खुश नजर आए। कई जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। बिजली गिरने और ओले से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुरैना के आदिवासी विकासखंड पहाड़गढ़ में ओलों से प्याज, लहसुन, कद्दू, लौकी, तोरई की फसल खराब हो गई है। उधर जबलपुर में पूर्वी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 2-4 दिन तापमान नहीं बढ़ेगा। इस दौरान हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार से नाराज डॉक्टरों ने विवाद के समाधान के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस दौरान डॉक्टर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपना काम करते रहेंगे। जबलपुर में आज ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करने के मामले में अरविंद एजेंसी को सील कर दिया गया। यहां से 8 सिलेंडर भी जब्त किए गए। कोविड-19 के बहुत हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 248 नगरीय निकायों ने खुले में शौच की समस्या से मुक्ति प्राप्त करते हुए ओडीएफ से ODF++ के मापदंडों को पूर्ण कर लिया है। और किल कोरोना अभियान के तहत कल से उज्जैन शहर में प्रत्येक जोन में 2 कोविड सहायता केंद्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।